हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्षितिज करियर। इस वीडियो में हम समझेंगे इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड ये हाल ही में रिलीज़ हुआ है। और यदि आप आईबीपीएस एएफओ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आपको इस टॉपिक पे क्वेश्चन आता है तो ये ज़रूर पढ़ लीजिए कि ये किस इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में बोल रहा है। इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है या फिर 2021 के बारे में। तो इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे। डिटेल वीडियो जो है वो बाद में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये बनाता कौन है। जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ये बनाया जाता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा। ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है देहरादून में। तो इसका जो काम है वो क्या है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इज एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट and Government of India. Its principal mandate is to conduct survey and assessment of forest resources in the country. तो इसका जो काम है वो है एक तो फॉरेस्ट का सर्वे करना और जो फॉरेस्ट रिसोर्सेस है उनकी असेसमेंट करना। तो ये दो काम है, ये एफएसआई द्वारा किया जाता है। तो कुछ की फाइंडिंग्स है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 में। उसमें से पहली है कि इंक्रीज ऑफ 2261 स्क्वायर किलोमीटर्स इन द टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ द कंट्री इन लास्ट 2 ईयर्स। पिछले 2 साल में 2261 स्क्वायर किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है हमारे टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में। टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, नॉट ओनली फॉरेस्ट। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। वही बात मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि क्वेश्चन आप ज़रूर एकदम केयरफुली पढ़िएगा कि उसमें क्या मेंशन किया है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 और 2021। और आपको इस एग्जाम के लिए दोनों रिपोर्ट प्रिपेयर करने हैं क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। टोटल कार्बन स्टॉक इन द कंट्रीज फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी 7204 मिलियन टन्स विच इज़ एन इंक्रीज ऑफ 79.4 मिलियन की कार्बन स्टॉक है उसमें भी बढ़ोतरी पाई गई है और विच इज़ एस्टिमेटेड टू बी 7204 मिलियन टन्स और उसमें लगभग 79.4 मिलियन टन का इंक्रीज हो गया है। 17 states or union territories have above 33% of the geographical area under forest cover. 17 राज्य और यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जिनमें 33% अबव जोग्राफिकल एरिया पे फॉरेस्ट एरिया है। मैक्सिमम इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर विटनेस इन आंध्र प्रदेश फॉलोड बाय तेलंगाना एंड उड़ीसा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ऐसे पॉइंट पे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर पाया गया है वो है आंध्र प्रदेश में। उसके बाद 2 नंबर पे पाया गया है वो है तेलंगाना एंड द 3rd नंबर इज़ उड़ीसा। ये जो फिगर्स है कितने परसेंट कितना इंक्रीज हुआ है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश का जो एरिया है फॉरेस्ट का वो 647 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज़ हुआ है, तेलंगाना का 632 स्क्वायर किलोमीटर से इंक्रीज़ हुआ है, वेरएज उड़ीसा का हुआ है 537 स्क्वायर किलोमीटर से। ऐसे जो पॉइंट्स है वो आपको इंटरव्यू के दौरान भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। एरिया वाइज मध्य प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री। पिछले बार भी मध्य प्रदेश ही था, तो एरिया वाइज इस बार भी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया पाया गया है। टोटल मैंग्रोव कवर इन द कंट्री इज़ 4992 स्क्वायर किलोमीटर विच इज़ एन इंक्रीज ऑफ 17 स्क्वायर किलोमीटर इज़ ऑब्जर्व। देखिए मैनग्रोव्स जो कोस्टल इकोसिस्टम है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैनग्रोव्स। इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ और जल्द ही मेरे चैनल पे वो वीडियो आ जाएगा। तो मैनग्रोव्स है वो बेसिकली क्या है कि एक कोस्टल इकोसिस्टम है जहाँ पे ब्रैकिश वाटर रहता है, सी वाटर, और जो अपना स्टोरीज है या फिर नदी जहाँ पे एक साथ आती है, ऐसे जगह पे ये मैनग्रोव्स पाए जाते हैं। हमारे कोस्टल एरिया है उनका जो इरोजन है वो रोकने में, उसके बाद सुनामी जैसी जायंट वेव्स है समुद्र की, उनसे भी अपना प्रोटेक्शन करती है। सो मैनग्रोव्स हैव वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस कॉन्टेक्स्ट आल्सो। उसके बाद मैनग्रोव्स में बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी भी पाई जाती है, जैसे कि ये ब्रीडिंग ग्राउंड है फिशेस के लिए। उसके बाद यहाँ पे तरह तरह के बर्ड्स, वाइल्ड लाइफ भी पाया जाता है। तो मैनग्रोव्स के बारे में आपको पढ़ना ज़रूर चाहिए क्योंकि इंटरव्यू में इसके बारे में बहुत बार पूछा जा चुका है और आपके जनरल नॉलेज के लिए भी ये आपको इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, बीइंग एग्रीकल्चर ग्रेजुएट। तो हमारे मिनिस्टर जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, उनका नाम है श्री भूपेंद्र जी यादव। तो इन्होंने क्या कहा है,
Focus of government not to just conserve forest quantitatively but to qualitatively and to enrich it. इन्होंने कहा है कि जो भी उनके जो प्रयास है, गवर्नमेंट के प्रयास है, वो बस नंबर्स को ध्यान में रखते हुए नहीं किया गया है। क्वालिटी इन द सेंस कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें भी ये बढ़ोतरी लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद जो क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट है जिसमें कि डाइवर्सिटी है, ऐसे नहीं कि एक ही तरह के ट्री स्पेसीज लगा के फॉरेस्ट कवर बढ़ाया जा रहा है। डाइवर्सिटी ऑफ ट्रीज प्लांटेड किए जा रहे हैं अक्रॉस द कंट्री, और उसके एफर्ट्स के थ्रू स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में जो भी पॉजिटिव इफेक्ट्स पाए गए हैं वो इसका ही नतीजा है। सो दिस इज़ इन ब्रीफ अबाउट इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। डिटेल वीडियो जो है वो मैं जल्दी लेके आऊँगा, बट कल ही ये रिलीज़ हो गया है तो मैंने सोचा कि आपके लिए एक छोटा सा वीडियो बना दें, और डिटेल वीडियो है वो जल्दी अपने चैनल पे आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।